हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे BLDC मोटर। BLDC मोटर क्या है और इसका उपयोग आज के समय में सबसे ज़्यादा हम क्यों करते हैं, ऐसा क्या है इस मोटर में। क्योंकि दोस्तों ऑलरेडी पहले से हमारे पास बहुत सारी मोटरें हैं, मल्टीपल मोटर हैं, लेकिन फिर भी BLDC मोटर का हम उपयोग क्यों करते हैं, ऐसी इसमें क्या खासियत है। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। दोस्तों BLDC मोटर का पूरा नाम ब्रशलेस डायरेक्ट करंट मोटर है, यानी कि नाम से इसका पता चल रहा है कि इस मोटर में जो डीसी मोटर है उस मोटर में ब्रश नहीं है। ब्रश क्या होते हैं दोस्तों, क्या है दोस्तों कि जब डीसी मोटर में हम करंट की सप्लाई देते हैं तो उसमें ब्रशेस लगाए जाते थे कुछ इस तरह से, पहले जो हमारी डीसी मोटरें आती थी। अब इस मोटर में क्या है, ब्रशलेस किया गया है, यानी कि उसमें ब्रश नहीं है। जब इसमें ब्रश नहीं है तो यह चलती कैसी है, चलिए दोस्तों आगे समझते हैं। देखिए, BLDC मोटर एक ऐसी इलेक्ट्रिकल मोटर है जो डीसी से चलती है और इसमें ब्रश नहीं है। ब्रश की जगह क्या होता है इस मोटर में, इसमें हम स्थायी चुम्बक यानी कि परमानेंट मैग्नेट रोटर में लगाते हैं और स्टेटर में कॉइल लगाते हैं। मोटर के दो भाग होते हैं दोस्तों, एक होता है स्टेटर, एक होता है रोटर। रोटर वो होता है जो घूमता है और स्टेटर वो होता है जो स्थायी रहता है। तो इसकी जो रोटर है, जो घूमने वाला हिस्सा है, उसमें हम परमानेंट मैग्नेट, और जो स्टेटर यानी कि जो रुकने वाला हिस्सा है उसमें हम कॉइल लगाते हैं। कॉइल को हम इसमें लगाते हैं। इसमें एक इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोलर करंट को कंट्रोल करता है जिसे हम मोटर कंट्रोलर कहते हैं, जिसे हम ESC यानी कि इलेक्ट्रिकल स्पीड कंट्रोलर डिवाइस के नाम से हम जानते हैं। इसमें जो परमानेंट मैग्नेट का उपयोग किया जाता है वो नोएडियम मैग्नेट होती है। यह बहुत हाई डेंसिटी वाली मैग्नेट होती है, हाई कॉस्टली मैग्नेट होती है। अब दोस्तों जब इस पूरी मोटर की जो संरचना है वो मैग्नेट पर ही डिपेंड होती है, तो यहाँ पर हमने बहुत ही अच्छी, बहुत ही क्वालिटी वाली, बहुत ही हाई डेंसिटी वाली हम मैग्नेट का उपयोग करते हैं, जिसे हम नोएडियम मैग्नेट कहते हैं। दोस्तों इसमें जो स्टेटर होता है, जैसा कि हमने पहले बात की कि स्टेटर में एक जो स्थिर पार्ट्स होता है उसमें हम वाइंडिंग करते हैं, वह 3 फेज वाइंडिंग होती है। अब दोस्तों इसकी कार्यशैली क्या होती है, हम इसको समझें कि यह किस तरह से मैग्नेट के माध्यम से ही यह काम करती है। थोड़ा इसके कार्य सिद्धांत पर बात करें। BLDC मोटर एक स्थायी चुम्बक रोटर में, स्थायी चुम्बक जो होती है वो हमारे रोटर में होती है, रोटेटिव पार्ट में होती है, और जो सक्रिय स्टेटर यानी कि जो रुका हुआ भाग उसमें विद्युत चुम्बकीय के बीच में चुम्बकीय आकर्षण और प्रतिकर्षण के माध्यम से यह काम करती है। दोस्तों क्या होता है, थोड़ा हम इसको इस तरह से समझें कि मैग्नेट की एक क्वालिटी होती है, इसमें 2 पोल होते हैं, एक होता है हमारा नॉर्थ, एक होता है हमारा साउथ। मैग्नेट हमारी कुछ इस तरह से होती है, मैग्नेट इस तरह से। यदि दोस्तों हम नॉर्थ और साउथ, यदि हम साउथ की तरफ इस तरह से साउथ को नॉर्थ के पास लेके जाते हैं, इस तरह से बनाते हैं, तो ऐसी कंडीशन में यह आकर्षण करती है। यह क्या करती है, आकर्षण करती है। ऐसी प्रक्रिया में जब 2 अपोजिट पोल चुम्बक के पास में होते हैं तो वो एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, यानी कि एक दूसरे को खींचते हैं। लेकिन ठीक इसके विपरीत यदि हम नॉर्थ और साउथ, एक नॉर्थ पोल है इसका, और नॉर्थ के पास नॉर्थ को और साउथ को साउथ से इस तरह से यदि हम रखते हैं, तो ऐसी स्थिति में जो मैग्नेट है वो एक दूसरे का प्रतिकर्षण करती है, वो एक दूसरे का प्रतिकर्षण करती है। ठीक इसी पावर का उपयोग हम BLDC मोटर में करते हैं, आकर्षण और प्रतिकर्षण का। मैग्नेट के 2 अपोजिट पोल्स को यदि उनके पास में रखा जाता है तो वे एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, और जब एक जैसे पोल को उनके पास में रखा जाता है वे एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, इनकी रिपल्सन करते हैं। अब इसी स्थिति का उपयोग BLDC मोटर में करते हैं। होता क्या है, इसका एक भाग जो होता है जिसे हम स्टेटर बोलते हैं, उसमें हम वाइंडिंग करते हैं। वाइंडिंग जो होती है वो हमारी 3 फेज वाइंडिंग होती है, उसमें हम 3 फेज वाइंडिंग करते हैं। और उसका जो बाहरी आवरण होता है, यानी कि चुम्बक का जो बाहरी क्षेत्र होता है, उसमें हम परमानेंट मैग्नेट यानी कि नोएडियम मैग्नेट का उपयोग हम करते हैं। अब इसमें होता क्या है दोस्तों कि जब हम इसमें सप्लाई देते हैं
तो यहाँ पर जो पोल हैं, यहाँ पर नॉर्थ पोल और साउथ पोल बनता है। एक्चुअली मैग्नेट के पोल्स तो स्थिर होते हैं क्योंकि उसे हम बदल नहीं सकते, लेकिन जो स्टेटर होता है उसके पोल्स को हम, उनकी पोलैरिटी को हम चेंज करते हैं। जब नॉर्थ के पास साउथ आता है, साउथ के पास नॉर्थ आता है, तो इस तरह से आकर्षण और प्रतिकर्षण के माध्यम से हम इस मोटर को जो है चलाते हैं। और इसी प्रक्रिया से यहाँ पर जब वृत्त नहीं है तो इस प्रक्रिया में यहाँ पर हमें जो VLDC मोटर है, जो VLDC मोटर है उससे हमें 90% से लेकर 95% तक एफिशिएंसी मिलती है। इसलिए इसका उपयोग सबसे ज़्यादा हम जो है ड्रोन कैमरास में और आज जितनी भी इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स आ रहे हैं इन सब में हम VLDC मोटर का उपयोग करते हैं, क्योंकि ये बहुत ही वेटलेस होती हैं और इनकी एफिशिएंसी जो है बहुत अच्छी होती है। पहले की मोटर्स में जो ब्रशेस का उपयोग किया जाता था उनमें होता क्या था दोस्तों कि जब ब्रशेस उनमें लगे होते थे, जैसे एक हमारा स्टेटर है, मान के चलो ये है एक हमारा स्टेटर है कुछ इस तरह से, और यहाँ पर इस पर वाइंडिंग की गई है, इस पर वाइंडिंग, यहाँ पर ब्रशेस लगे हुए हैं। तो जब इसको चलाया जाता था तो यहाँ पर घर्षण पैदा होता था, हीट जनरेट होती थी, इसके वजह से हमारी एफिशिएंसी जो है वो घट जाती थी। जितना हम आउटपुट दे रहे थे, जितना हम इनपुट दे रहे थे, उतना हमें आउटपुट यहाँ पर नहीं मिलता था। साथ ही स्पार्किंग होती थी और यहाँ पर आग लगने का भी खतरा होता था। इन सारी चीज़ों को देखते हुए हमने VLDC मोटर को बनाया, जिसमें अट्रैक्शन और रिपल्सन के माध्यम से ही हम इस मोटर को चलाते हैं। ये 3 फेस होती है, इसलिए इसकी जो है पोलैरिटी चेंज करते जाते हैं। इनकी जो स्टेटर की पोलैरिटी है वो चेंज करते जाती है और हमारी मोटर जो है घूमती है। मोटर जो है 2 तरह की होती हैं हमारी, एक होता है हमारा इनर रोटर और एक होता है हमारा आउटर रोटर। इनर रोटर का मतलब ये होता है इसमें जो वाइंडिंग होती है वो बाहरी आवरण में होती है और अंदर का हिस्सा जो है घूमता है, जिसे हम इनर रोटर कहते हैं। और जो आउटर रोटर होता है उसमें वाइंडिंग जो है अंदर की साइड होती है और बाहरी जो हिस्सा है वो हमारा रोटेट करता है। इसलिए मोटरें हमारी 2 प्रकार की होती हैं, एक होती है इनर रोटर और दूसरी होती है आउटर रोटर। तो दोस्तों आई होप यू आपको यह वीडियो पसंद आया हो। VLDC मोटर की वर्किंग क्या है, VLDC मोटर का उपयोग हम क्यों करते हैं आज के समय में और क्यों ज़रूरी है VLDC मोटर, इन सारी चीज़ों को देखकर। तो दोस्तों वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।